रुकिए, क्या आपने कभी अपने मसाज थेरेपिस्ट को उस तरह से महसूस किया है? मेरा नाम अनन्या है और 2 महीने पहले मैंने एक स्पा ज्वाइन की थी। स्ट्रेस रिलीफ के लिए, वर्क टेंशन कम करने के लिए। लेकिन मेरा थेरेपिस्ट रोहन, उसने मुझे कुछ और दिया, कुछ ऐसा जो मैंने कभी इमेजिन नहीं किया था। हर सेशन में उसके हाथ मेरे शरीर पर, प्रोफेशनल टच, लेकिन इतना इंटीमेट कि मेरी सांसें रुक जाती। वो अरोमा थेरेपी ऑयल्स, वो डिम लाइटिंग, वो सॉफ्ट म्यूजिक और उसके स्ट्रॉन्ग हाथ जो मेरे हर तनाव को धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे दूर कर रहे थे। मैं जानती थी यह सिर्फ एक सर्विस है, प्रोफेशनल है, बाउंड्रीज हैं। लेकिन जब हर टच इतना इंटेंस हो, जब हर सेशन के बाद मैं उसके बारे में सोचूं, जब मैं अगले सेशन का इंतजार न कर सकूं, तो यह सिर्फ मसाज नहीं रहता। वो शुक्रवार की रात, आखिरी अपॉइंटमेंट, जब स्पा में सिर्फ हम दोनों थे। मैं मसाज टेबल पर थी, सिर्फ एक तौलिए में। उसके हाथ मेरी पीठ पर धीरे धीरे नीचे जा रहे थे, लोअर बैक और फिर और नीचे। मैंने मोन्ड, मैं रोक नहीं सकी और उसके हाथ रुक गए। अनन्या, उसने धीरे से कहा, अगर तुम ऐसे रिएक्ट करोगी तो मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। मैंने अपना सिर पलटाया, उसे देखा। तो कंट्रोल मत करो। उस रात उस मसाज टेबल पर, सेंटेड कैंडल्स के बीच, सॉफ्ट म्यूजिक में, जो हुआ वो सिर्फ थेरेपी नहीं थी। वो प्योर, रॉ, इंटेंस कनेक्शन था। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूं एक ऐसी कहानी जो शायद बहुत लोगों ने फंतासाइज की होगी। यह है स्पा में मसाज थेरेपिस्ट के साथ फोरबिडन रोमांस की कहानी। प्रोफेशनल टच से पर्सनल पैशन तक का सफर। इस कहानी में है सेंशुअल मसाज, बिल्डिंग टेंशन और वो मोमेंट जब बाउंड्रीज फाइनली टूट गईं। लेकिन पहले 4 इंपॉर्टेंट बातें। 1. अगर आप स्पा रोमांस, मसाज थेरेपिस्ट स्टोरीज और टच बेस्ड सेंशुअल कंटेंट पसंद करते हैं तो अभी लाइक बटन दबाओ, यह सीरियसली मदद करता है। 2. सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ, क्योंकि हर हफ्ते मैं ऐसी ही एडिक्टिव स्टोरीज लेकर आती हूं। 3. पूरा सुनो, क्योंकि यह स्टोरी धीरे धीरे बिल्ड होती है और क्लाइमैक्स, ट्रस्ट मी, बहुत इंटेंस है। 4. आखिर में पोल है जहां तुम नेक्स्ट स्टोरी चूज करोगे। अब स्टोरी पर आते हैं। यह है अनन्या और रोहन की कहानी, क्लाइंट और थेरेपिस्ट। लेकिन उस रात के बाद सिर्फ औरत और मर्द। डिस्क्लेमर, बहुत इंपॉर्टेंट, यह कहानी स्ट्रिक्टली 18+ है। इसमें डिटेल सेंशुअल मसाज सीन्स है, इंटीमेट मोमेंट्स है जो एक्सप्लिसिट हैं। यह 2 कंसेंटिंग अडल्ट्स की कहानी है, प्रोफेशनल बाउंड्रीज के बारे में जागरूकता के साथ, लेकिन म्यूचुअल अट्रैक्शन और कंसेंट पर बेस्ड। अगर आप 18 से कम हैं या अनकंफर्टेबल हैं तो प्लीज रुक जाओ। लेकिन अगर रेडी हो एक स्लो बर्न, सेंशुअल और इंटेंसली पैशनेट जर्नी के लिए तो ईयरफोन्स लगाओ और इस एक्सपीरियंस में डूब जाओ। चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम अनन्या वर्मा है। मैं मुंबई में एक एडवर्टाइजिंग एग्जीक्यूटिव हूं। उम्र 26 साल। मेरी जॉब हाई प्रेशर है, डेडलाइंस, क्लाइंट्स, प्रेजेंटेशंस। और पिछले 6 महीने से मैं बहुत स्ट्रेस थी। शोल्डर पेन, बैक पेन, हर वक्त टेंशन। दोस्तों ने सजेस्ट किया, अनन्या, स्पा जाओ, मसाज करवाओ, यह हेल्प करेगा। मैंने कभी स्पा नहीं गई थी, थोड़ा हेजिटेंट थी, लेकिन पेन इतना था कि मैंने डिसाइड किया, ट्राई करती हूं। मैंने एक अच्छी स्पा बुक की, सेरेनिटी वेलनेस स्पा, बांद्रा में। रिव्यूज अच्छे थे। जब मैं पहली बार गई तो एटमॉस्फेयर ने मुझे इंस्टेंटली रिलैक्स कर दिया। सॉफ्ट लाइटिंग, कामिंग म्यूजिक,
लैवेंडर की स्मेल। रिसेप्शनिस्ट ने मुझे वेलकम किया। फर्स्ट टाइम? उसने पूछा। हाँ, मैंने कहा। ग्रेट। मैं आपको रोहन असाइन करूंगी। ही इज आवर बेस्ट थेरापिस्ट। आपको बहुत अच्छा लगेगा। वो मुझे एक प्राइवेट रूम में ले गई। डिमली लिट, मसाज टेबल बीच में, कैंडल्स बर्निंग, सॉफ्ट इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक प्लेइंग। चेंज इनटू दिस रोब, उसने कहा, एक फ्लफी व्हाइट रोब देते हुए। रोहन 2 मिनट में आएंगे। मैंने नर्वसली रोब पहनी। फिर बैठकर वेट करने लगी। और फिर नॉक हुई। मे आई कम इन? एक डीप, सूदिंग वॉइस। यस, मैंने कहा। दरवाजा खुला और रोहन अंदर आया। और मैंने उसे देखा तो ब्रीथ करना भूल गई। वो शायद 28-29 का था। टॉल, शायद 6 फुट। एथलेटिक बिल्ड, लेकिन बल्कि नहीं, लीन और स्ट्रॉन्ग। काली फिटेड टी शर्ट और ट्रैक पैंट्स में। उसके बाल थोड़े लंबे थे, टाइड इन अ स्मॉल बन। क्लीन शेवन, शार्प फीचर्स। और उसकी आंखें, वार्म ब्राउन, काइंड लेकिन इंटेंस भी। हाय, आई एम रोहन, उसने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी स्माइल जेन्युइन थी। आप अनन्या हैं? हाँ, मैंने कहा, मेरी वॉइस थोड़ी नर्वस। नाइस टू मीट यू। तो यह आपकी फर्स्ट मसाज है? हाँ। कोई बात नहीं। मैं आपको कंफर्टेबल फील कराऊंगा। पहले बताओ, कहाँ पेन या टेंशन है? शोल्डर्स और अपर बैक, मैंने कहा। और लोअर बैक भी थोड़ा। ओके, परफेक्ट। मैं फुल बॉडी मसाज करूंगा, लेकिन उन एरियाज पर एक्स्ट्रा फोकस करूंगा। और अगर कभी भी अनकंफर्टेबल लगे तो बोल देना। ओके। ओके, मैंने कहा। उसकी प्रोफेशनल अप्रोच ने मुझे थोड़ा रिलैक्स किया। ग्रेट। तो आप टेबल पर फेस डाउन लेट जाओ। रोब उतार सकती हो और इस शीट से कवर कर लो। मैं बाहर हूं, नॉक करूंगा जब आप रेडी हो। वो बाहर चला गया। मैंने नर्वसली रोब उतारी, टेबल पर लेट गई फेस डाउन और शीट से अपने आप को कवर किया। रेडी, मैंने कॉल किया। वो वापस आया। मैंने उसकी फुटस्टेप्स सुनी, फिर उसने कुछ मूवमेंट्स की, शायद ऑयल्स प्रिपेयर कर रहा था। ओके अनन्या, मैं शुरू कर रहा हूं। अगर प्रेशर ज्यादा लगे तो बताना। और फिर मैंने महसूस किया उसके हाथ, वार्म ऑयल, और फिर उसके हैंड्स मेरी अपर बैक पर। और भगवान, उसका टच, स्ट्रॉन्ग लेकिन जेंटल, फर्म लेकिन केयरिंग। हर स्ट्रोक डेलिबरेट था, कैलकुलेटेड। उसने मेरे शोल्डर्स से शुरू किया, धीरे धीरे प्रेशर बढ़ाते हुए। नॉट्स ढूंढ रहा था और उन्हें वर्क कर रहा था। यहां बहुत टाइट है, उसने कहा। यह ओके है? हाँ, मैंने कहा, मेरी आंखें बंद। यह अच्छा लग रहा है। और यह सच था। पेन था, लेकिन गुड पेन। और साथ ही कुछ और भी। हर टच ने मेरी स्किन पर टिंगल्स भेजे। हर स्ट्रोक ने मुझे और रिलैक्स्ड और साथ ही और अवेयर बना दिया उसकी प्रेजेंस का। वो धीरे धीरे नीचे आया, मेरी पूरी बैक को वर्क करते हुए। मेथोडिकल, प्रोफेशनल। लेकिन मैं फील कर रही थी कुछ जो प्योरली प्रोफेशनल नहीं था। एक हीट बिल्डिंग हो रही थी। आप बहुत टेंस है, उसने ऑब्जर्व किया। काम स्ट्रेसफुल है? हाँ, मैंने कहा। बहुत। मैं समझ सकता हूं। लेकिन आपको रेगुलर मसाज लेनी चाहिए। यह बहुत हेल्प करेगा। हाँ, शायद, मैंने कहा। सेशन कंटिन्यू हुआ। उसने मेरी आर्म्स, मेरे लेग्स को मसाज किया। हर टच प्रोफेशनल था, लेकिन इंटीमेट भी। और जब सेशन खत्म हुआ, 60 मिनट्स बाद, मैं कंप्लीटली रिलैक्स थी। और कंप्लीटली अवेयर थी कि मैं उसके बारे में सोच रही थी थोड़ा ज्यादा। कैसा लगा? उसने पूछा जब मैं उठी। अमेजिंग,
मैंने ऑनेस्टली कहा। सच में बहुत अच्छा। गुड। आपको फिर से आना चाहिए। मे बी वीकली? हाँ, मैंने कहा। मैं बुक करूंगी। और मैंने किया। अगले शुक्रवार के लिए। अगले 6 हफ्ते मैं हर शुक्रवार गई। और हर सेशन में टेंशन बढ़ता गया। वो हमेशा प्रोफेशनल रहता था। कभी कोई इनएप्रोप्रिएट बात नहीं, कभी कोई रॉन्ग मूव नहीं। लेकिन कुछ था। जब उसके हाथ मेरी स्किन पर होते, वो थोड़ा ज्यादा देर लाइनजीआर करते। जब वो मेरे शोल्डर्स को मसाज करता, वो मेरे बालों को साइड में ब्रश करता और उसकी फिंगर्स मेरी नेक को ग्रेस करती। और मैं रिस्पॉन्ड कर रही थी। मैं मोन्स रोक नहीं पा रही थी। सॉफ्ट, इनवॉलंटरी मोन्स जो बाहर निकल जाते। और हर बार जब मैं मोन करती, मैं फील कर सकती थी उसके हैंड्स एक सेकंड के लिए रुकते, फिर कंटिन्यू करते। हम बातें भी करने लगे। सेशन के दौरान हल्की फुल्की बातें। हमारे लाइफ्स के बारे में, इंटरेस्ट्स के बारे में। मुझे पता चला कि वो योगा इंस्ट्रक्टर भी है, कि उसे मेडिटेशन पसंद है, कि वो बाली में ट्रेन हुआ था। और धीरे धीरे मैं उसे सिर्फ मेरे थेरेपिस्ट की तरह नहीं, बल्कि एक आदमी की तरह देखने लगी। एक बहुत अट्रैक्टिव आदमी। छठे सेशन में कुछ बदला। वो मेरी लोअर बैक मसाज कर रहा था। शीट मेरी वेस्ट तक थी, मेरी अपर बैक एक्सपोज्ड। उसके हैंड्स मेरी स्पाइन के साथ मूव कर रहे थे, धीरे धीरे, सेंशुअली। और फिर वो थोड़ा और नीचे गए। जस्ट अबाव मेरी वेस्ट लाइन। यहां ओके है? उसने पूछा, हमेशा की तरह कंसेंट लेते हुए। हाँ, मैंने ब्रेथलेसली कहा। उसके हैंड्स ने काम किया, मसाज करते हुए। और मैं फील कर सकती थी हीट पूलिंग। कहा। मैंने मोन्ड। थोड़ा लाउड इस बार। उसके हैंड्स रुक गए। साइलेंस। सिर्फ सॉफ्ट म्यूजिक प्लेइंग। अनन्या, उसने फाइनली कहा, उसकी वॉइस थोड़ी स्ट्रेन्ड। मुझे तुम्हें कुछ बताना चाहिए। मेरा हार्ट रेस कर रहा था। क्या? यह मेरे लिए मुश्किल हो रहा है, उसने एडमिट किया। प्रोफेशनल रहना। क्योंकि तुम सिर्फ एक क्लाइंट नहीं हो मेरे लिए। मैंने अपना सिर पलटाया, उसे देखा। उसकी आंखों में कॉन्फ्लिक्ट था। क्या मतलब? मैंने पूछा, हालांकि मैं जानती थी। मतलब, उसने कहा, कि जब मैं तुम्हें टच करता हूं, यह सिर्फ थेरेपी नहीं है मेरे लिए। और मुझे पता है यह रॉन्ग है। तुम मेरी क्लाइंट हो। लेकिन मैं तुम्हारे बारे में सोचता रहता हूं। मेरी ब्रेथ कॉट। मैंने विस्पर्ड। मैं भी तुम्हारे बारे में सोचती हूं। हर वक्त। उसकी आंखें डार्केंड। अनन्या, हमें क्या करना चाहिए? मैंने पूछा। मुझे नहीं पता, उसने कहा। यह एथिकल नहीं है। मैं तुम्हारा थेरेपिस्ट हूं। तो फिर तुम मेरे थेरेपिस्ट मत बनो, मैंने कहा। आज के बाद मैं किसी और के पास जा सकती हूं। और फिर हम देख सकते हैं, उसने एक मोमेंट सोचा। मैंने कंटिन्यू किया, मेरी हार्ट पाउंडिंग। आज के बाद स्पा बंद है। कोई नहीं है यहां। और हम एक बार देख सकते हैं यह कहाँ जाता है। अनन्या, उसने वार्न्ड। अगर हम यह करते हैं, तो कोई जाने नहीं बैक। मुझे नहीं चाहिए बैक, मैंने कहा। उसने मुझे देखा, लॉन्ग और इंटेंस। फिर धीरे धीरे उसने अपने हैंड्स फिर से मेरी बैक पर रखे। लेकिन इस बार टच डिफरेंट था। स्टिल स्लो, स्टिल सेंशुअल, लेकिन नाउ इंटेंशनल। उसके हैंड्स मेरी पूरी बैक को एक्सप्लोर कर रहे थे। धीरे धीरे। हर कर्व, हर डिप। तुम्हारी स्किन इतनी सॉफ्ट है, उसने मर्मर्ड। मैंने मोन्ड, लाउडली इस बार, कोई हेजिटेशन नहीं। मुझे और सुनना है, उसने कहा।
डोंट होल्ड बैक। उसके हैंड्स नीचे आए, शीट को स्लोली नीचे पुश करते हुए। मेरी लोअर बैक कंप्लीटली एक्सपोज्ड अब। उसने मसाज कंटिन्यू किया, लेकिन अब हर स्ट्रोक डेलिबरेटली सेंशुअल था। लट जाओ, उसने सॉफ्टली कहा। मेरा हार्ट पाउंडिंग था, लेकिन मैंने कंप्लाई किया। शीट से कवर होते हुए मैं फेस अप लेट गई। अब हम फेस टू फेस थे। उसकी आंखों में डिजायर क्लियर था। तुम ब्यूटीफुल हो, उसने कहा। रोहन, मैंने विस्पर्ड। उसने मेरे फेस को कप किया और फिर किस किया मुझे। फाइनली उसके लिप्स सॉफ्ट थे, जेंटल पहले, फिर डीपर, पैशनेट। मैंने रिस्पॉन्ड किया, मेरे हैंड्स उसके हेयर में, उसकी बन को खोलते हुए। किस डीपर हुई, डेस्परेट। महीनों का सप्रेस टेंशन फाइनली रिलीज हो रहा था। उसके हैंड्स मेरी शीट को नीचे मूव कर रहे थे, स्लोली, गिविंग मी चांस टू स्टॉप। लेकिन मैं नहीं रुकी। शीट नीचे गई और अब उसके हैंड्स डायरेक्टली मेरी स्किन पर थे। एक्सप्लोरिंग, मसाजिंग, लेकिन अब कोई प्रोफेशनल बाउंड्री नहीं। तुम परफेक्ट हो, उसने मर्मर्ड, उसके लिप्स मेरी नेक पर ट्रेलिंग। रोहन, प्लीज, मैं बेगिंग थी। प्लीज क्या, उसने टीस्ड। बताओ मुझे क्या चाहिए। तुम, मैंने कहा। मुझे तुम चाहिए, उसने अपनी टी शर्ट उतारी। और भगवान, उसका बॉडी। परफेक्टली टोन्ड, स्मूथ स्किन, डिफाइंड मसल्स। मसाज थेरेपी क्लियरली उसे फिट रखती थी। मेरे हैंड्स उसकी चेस्ट को एक्सप्लोर करने लगे, फीलिंग हर मसल। तुम्हारा टर्न, उसने कहा, स्माइलिंग। उसने मुझे टेबल के एज पर बैठाया। फिर धीरे धीरे, वर्शिपफुली, उसने मुझे एक्सप्लोर करना शुरू किया। उसके लिप्स, उसके हैंड्स, एवरीवेयर। हर टच ने मुझे और डेस्परेट बना दिया। रोहन, अब, मैंने डिमांड किया। पेशेंस, उसने कहा। मैं एक थेरेपिस्ट हूं। मैं जानता हूं कैसे धीरे धीरे बिल्ड करना है, और उसने किया। धीरे धीरे, टॉर्चरसली, उसने मुझे एज तक ले गया। और जब फाइनली उसने मुझे रिलीज दिया, मैंने स्क्रीम किया उसका नाम, मेरा पूरा बॉडी शेकिंग। ब्यूटिफुल, उसने विस्पर्ड, होल्डिंग मुझे। अभी तुम्हारी बारी, मैंने कहा, कैचिंग मेरी ब्रेथ। मैंने उसे टेबल पर पुश किया, पोजीशन स्विच करते हुए। अब मैं तुम्हें मसाज करूंगी, मैंने टीजिंगली कहा। और मैंने किया। मेरे हैंड्स उसके बॉडी को एक्सप्लोर करते हुए, उसे टच करते हुए जैसे उसने मुझे टच किया था। उसने मोन्ड, और वो साउंड इतना सेक्सी था। अनन्या, उसने ग्रोन्ड। तुम मुझे पागल कर रही हो। गुड, मैंने कहा। फाइनली, जब हम दोनों नहीं बर्दाश्त कर सके, हम एक हुए। राइट देयर, उस मसाज टेबल पर, जहां हमने महीनों प्रोफेशनल बाउंड्रीज मेंटेन की थी। अब कोई बाउंड्रीज नहीं थी, सिर्फ पैशन। वो अंदर आया, धीरे धीरे, और मैंने महसूस किया कंप्लीशन। फक, उसने ग्रोन्ड। तुम परफेक्ट फील करती हो, उसने मूव करना शुरू किया, और मैं उसके साथ। कैंडल्स फ्लिकर कर रहे थे, सेंटेड ऑयल्स की स्मेल हवा में, सॉफ्ट म्यूजिक स्टिल प्लेइंग। यह सबसे सेंशुअल एक्सपीरियंस था मेरी लाइफ का। हर थ्रस्ट डेलिबरेट था, कंट्रोल्ड, जैसे वो मेरे बॉडी को मसाज कर रहा था इंटरनली। फास्टर, मैंने मोन्ड। एज यू विश, उसने कहा, पेस बढ़ाते हुए। टेबल क्रीक कर रहा था, हम दोनों ब्रेथलेस। मैं क्लोज हूं, मैंने कहा। मैं भी, उसने रिप्लाइड। कम विथ मी, और हमने किया। टुगेदर। एक इंटेंस वेव जिसने हम दोनों को हिट किया। हम वहीं कोलैप्स हुए, एंटैंगल्ड। लॉन्ग टाइम तक कोई नहीं बोला। जस्ट होल्डिंग ईच अदर, ब्रीदिंग। वो, मैंने फाइनली कहा, वॉज इनक्रेडिबल। हाँ, उसने अग्रीड। बिल्कुल। तो अब क्या, मैंने पूछा। उसने मुझे देखा। अब, तुम ऑफिशियली मेरी क्लाइंट नहीं हो। तुम्हें दूसरा थेरेपिस्ट लेना होगा।
ओके, मैंने कहा। लेकिन उसने कंटिन्यू किया, स्माइलिंग, तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन सकती हो अगर तुम चाहो। मेरा हार्ट स्वेल्ड। मैं चाहूंगी। आज 3 महीने बाद रोहन और मैं साथ हैं। मुझे नया थेरेपिस्ट मिल गया, एक नाइस मिड एज्ड लेडी। लेकिन घर पर रोहन स्टिल मुझे स्पेशल मसाजेस देता है, वो काइंड जो प्योरली पर्सनल हैं। लोग कहते हैं स्पा रोमांस क्लीशे है, लेकिन जब टच इतना पावरफुल हो, कनेक्शन इतना रियल, तो कौन जज कर सकता है। तो दोस्तों, यह थी मेरी स्पा थेरेपिस्ट के साथ सेंशुअल रोमांस की कहानी। मुझे होप है आपको यह जर्नी पसंद आई। अगर अच्छी लगी, लाइक करो प्लीज। कमेंट, क्या आपने स्पा एक्सपीरियंस किया है। सब्सक्राइब प्लस बेल दबाओ, शेयर करो। 18+ ओनली, और वो सरप्राइज पोल, नेक्स्ट कहानी किस पर? कमेंट में लिखो। योगा इंस्ट्रक्टर रोमांस बी, पर्सनल ट्रेनर अट्रैक्शन सी, डांस टीचर लव्ड, स्विमिंग कोच पैशन सबसे ज्यादा वोट्स विनर। तब तक रिलैक्स करो, टच को अप्रिशिएट करो, और याद रखो, समटाइम्स द बेस्ट कनेक्शन स्टार्ट विद अ सिंपल टच। अगली कहानी में मिलते हैं। बाय।